first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। किचन का डायमेंशन हर एक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। नहीं, आपकी क्लास मिस हो गई शायद, अभी आप दोबारा से ज्वाइन हुए, ये मैंने एक्सप्लेन करा था। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, रिकॉर्डिंग को सुनिएगा सब लोग क्लास के बाद, कि हमको हर एक पार्ट का डिजाइन बनाना पड़ेगा, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे वो बेडरूम हो, या फिर वो किचन हो, या वो स्टोर रूम हो, या वो पूजा रूम हो, या वो ड्राइंग रूम हो, या वो लिविंग रूम हो, कुछ भी हो, कोई भी स्पेस हो, आप उसको प्रॉपर वे में डिजाइन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, आपके पास किचन, हाँ बोलिए। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए ये आप, अब हम थोड़ा सा आगे इस पे टॉपिक पे मूव करेंगे तो फिर थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, मैं इस छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, आप एक इंटीरियर डिजाइनर है और मैं आपका एक क्लाइंट हूँ। तो आप एक प्रोफेशनल डिजाइनर हैं और मैं आपका क्लाइंट हूँ। ठीक है, काम करने का तरीका क्या होता है मार्केट में। जब मैं आपके पास आऊंगा और आपसे कहूंगा कि सर मुझे एक बेडरूम डिजाइन करवाना है, आप कहोगे कि बेडरूम डिजाइन करवाना, ठीक है हो जाएगा सर, उसका साइज क्या है बेडरूम का, मैं कहूंगा अप्रॉक्स 15 बाई 20 का साइज है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका होता है क्लाइंट के लिए, आपका बजट कितना है, कॉस्ट कितनी आप लगाना चाहते हो, कितना एस्टिमेट आपका है जो रेडी कराया आपने, ठीक है। बात को समझना बहुत ध्यान से। मैं कहूंगा कि देखिए मैं ज्यादा, मेरा इतना कॉस्ट नहीं है, मैं बहुत इंटीरियर डेकोरेट कर सकता हूँ। एक रैंडम आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, 2 से 3 लाख रुपए। अब आपने क्या सोचा कि ये 2 से 3 लाख रुपए में पूरा इंटीरियर डिजाइन करवाएंगे। अब 2 से 3 लाख में लग्जरी इंटीरियर तो डिजाइन हो नहीं सकता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2 से 3 लाख में आपको सारी चीजें अरेंज करनी है। आपने मना नहीं करा क्लाइंट को, आपने क्या बोला कि ठीक है हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन होगा कि सर हमें इंटीरियर मिलेगा कैसा। फिर मैं आपसे कहूंगा कि कुछ सैंपल्स आप दे सकते हैं। ये जो पॉइंट होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप हमें कुछ सैंपल दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमें फाइनल क्या रिजल्ट मिलेगा 3 लाख के अंदर। तो अब ऐसा नहीं होता है कि हम विदाउट एस्टिमेट, विदाउट डिसीजन, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करे बिना क्लाइंट को हम दिखा रहे हैं एक मॉडर्न लग्जरी इंटीरियर। अगर हमने ये गलती कर दी तो क्या होगा, तो हमारे लिए ये नुकसानदेह हो जाता है, ये बहुत नेगेटिव वे में चला जाता है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्लाइंट होके क्या सोच रहा हूँ, 3 लाख रुपए में मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, वेरी गुड, मेरी इमेज वहां पर बन गई कि 3 लाख में मुझे ये चीज मिलेगी, बट वो पॉसिबल नहीं है। आप क्या कहोगे कि देखिए हम यहाँ पर ये दे सकते हैं, हम यहाँ पर ये दे सकते हैं। प्रोफेशनल कुछ इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर पैनलिंग कर सकते हैं, यहाँ पर साइड टेबल दे सकते हैं, नॉर्मल सी साइड टेबल दे सकते हैं। अब साइड टेबल दे सकते हैं नॉर्मल सी,
उसका साइज वगैरह आपको किस पर्पज से यूज करना है, मुझे यहाँ पर ऐसी नीड है हमारी, ठीक है। बेड का साइज हम इतने बाय इतने का देंगे, आपको कुछ उसमें स्टोरेज तो नहीं चाहिए, तो सारी चीजें डिस्कस करी, ठीक है। वार्डरोब कैसी चाहिए, ज्यादा कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, आप मुझे इतने पार्टीशन इतना इतना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन करी अपनी रिक्वायरमेंट, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी। अब बात आती है कि अगर हम काम करते हैं प्रोफेशनल वे में तो हमारे पास ये तरीका होता है। देखिए ये इंटीरियर है, आपको 3 लाख में ये कंप्लीट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज पहले से ही डिजाइन करके फाइनल रख ली है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, इस अमाउंट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। पैकेज जो होते हैं ना, आपने देखा होगा जो पैकेजेस वगैरह बनते हैं ना, 20,000 का पैकेज, 50,000 का पैकेज, 1 लाख का पैकेज, ये पैकेज के साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो काम करती हैं, और जो छोटे मोटे इंटीरियर डिजाइनर होते हैं प्रोफेशनल, 3 लाख में पैनलिंग कर देंगे, फ्लोरिंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ओरली बस समझाते चले जाते हैं, बट वो काम करने का मजा नहीं आता है। ये आपको पड़ेगा 3 लाख। मैं कहूंगा मैं थोड़ा सा और कॉस्ट अपनी बढ़ाऊं 5 लाख की, ये पड़ेगा आपको 5 लाख का। क्या मैं इसमें चीजें चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। फिर जब मैं चीजें देखूंगा तो मेरे रेट भी बढ़ेंगे, मैं कहूंगा ये आपको पड़ेगा आपको 6 लाख का। इस तरह मार्केट में काम होता है। आपको डिसाइड करना है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, स्पेस क्या है, उसकी नीड क्या है, उस नीड के बेसिस पे चीजों को डिसाइड करना होता है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, अब आप हैं एक डिजाइनर, अब आपको ये नहीं पता कि बेड साइड टेबल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस क्या होते हैं, आपको ये नहीं पता कि उनके नेम क्या होते हैं, आपको उनके मटेरियल्स के बारे में नहीं पता, आपको उनके स्टैंडर्ड के बारे में नहीं पता, काम कर रहे हैं मार्केट में बैठ के गूगल पे साइट टाइप करके। तो ये तरीका होता है काम करने का। तो आपको ये नहीं सोचना है यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करें। आपकी जो मीटिंग होती है क्लाइंट से, तो आप क्लाइंट से बिल्कुल फ्रेंडली होकर सारी चीजें डिस्कस करते हो, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी कॉस्ट आप लगाओगे, उस कॉस्ट में क्या आएगा, हम क्या दे सकते हैं, वो सारी चीजें उसमें ऐड होती हैं। क्लियर? शिव, क्लियर? वेरी गुड। तो फर्नीचर लेआउट के साथ साथ एक टॉपिक और होता है जो कहलाता है वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल। फर्नीचर लेआउट के अंदर हमने चीजें एक्सप्लेन कर दी, मैंने सारी चीजें बता दी, कहां पर कितना स्पेस, फर्नीचर का डिजाइन क्या, उसका डिजाइन के साथ साथ कितनी स्पेसिंग, फर्नीचर का साइज तो देखने में कैसा होगा, एक हमने डिटेल्स क्रिएट करने की कोशिश करी जो हम फोटोशॉप किसी अदर सॉफ्टवेयर पे करते हैं, वो हमने कैड में बनाया डेकोरेट करके, जैसा टॉपिक का नेम वैसी हमारी डिटेल। लेकिन हमने यहां पर फर्नीचर्स में ये एक्सप्लेन नहीं करा। अब एग्जांपल मैंने आपसे पूछा, आपने इस वॉल पे क्या पेंट यूज करा है, इस वॉल पे आपने क्या यूज करा, इस वॉल पे आपने क्या यूज करा, या वॉशरूम की वॉल पे आपने क्या यूज करा, स्टोन है, वुडन क्लैडिंग है, या पेंट है, वो तो हम यहां नहीं दे सकते ना। तो उस डिटेल को हम क्रिएट करते हैं बिल्कुल सेपरेट वॉल कंस्ट्रक्शन को। उसमें हमें क्या करना होता है, हमें एक टैग बनाना पड़ता है, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, पहले इतना करिए, इसमें जो दिक्कत होती है क्योंकि अभी फ्लोर प्लान हमें कभी किसी की कंप्लीट नहीं मिली, तो मैं अभी टाइम दे रहा हूँ कंप्लीट करने, इसीलिए मैं सबको टाइम दे रहा हूँ। अभी बहुत इंप्रूवमेंट बाकी है, फर्नीचर्स यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, साइज बड़ा है, कलर्स यहाँ पर चेंज करो, ब्लैक बताया था, सेक्शन का सिंबल बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पर, डिटेलिंग्स बालकनी बिल्कुल फ्री है यहाँ पर, इसमें डिटेल्स वगैरह नहीं है, मटेरियल्स, इसका टैगिंग, पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, फिर आप कंप्लीट करके आएंगे डोर विंडो शेड्यूल्स को सिस्टमेटिक वे में, फिर आप फर्नीचर्स को कंप्लीट करेंगे, देन आप वॉल कंस्ट्रक्शन पे आएंगे। तो यहाँ तक आने में पहले आपको ए से शुरू करना पड़ेगा, इसको इम्प्रूव करिए, फिर आएंगे वहां पर हम, ठीक है। सारे इंप्रूवमेंट होने के बाद फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। सभी लोग अपनी कैट फाइल सबमिट करिएगा, जो भी उसमें चेंजेस होंगे वो मैं चेंजेस दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ क्लासेस लेने से इंप्रूवमेंट नहीं होती है, असाइनमेंट पे काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स वगैरह है मुझसे पूछो, व्हाट्सएप पे मैं क्लियर करूंगा।
मैं दोबारा से इसके नोट शेयर करूंगा। बताइए। जैसे खाली लेआउट बना दिया अपन, नाम अपना डाल के स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट से डाल दिया। फिर आगे जाके दूसरा उसी के अंदर बना देते हैं, और नीचे लेआउट वगैरह सब बना हाँ, उसी के अंदर उसी के अंदर बना देते उसी हैं। के अंदर फिर बाद में ये टैगिंग का बात है, हम्म ठीक है। पहले हाँ के बाद पहले फ्लोरिंग लेआउट जो आपका फ्लोर प्लान था, पहले उसमें करेक्शंस करिए। ठीक है, उसमें बहुत सारे करेक्शंस बाकी है। उसके बाद डोर विंडो शेड्यूल्स में थोड़ा सा करेक्शंस करिए, क्या क्या अभी इसमें चेंजेस बाकी है। उसके बाद फर्नीचर लेआउट पे आइए, उसके बाद वॉल कंस्ट्रक्शन पे आइए, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग अभी इसको थोड़ा सा कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। बहुत सारी चेंजेस बाकी है अभी। इसको थोड़ा सा परफेक्ट बनाइए, सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लीजिए। फर्नीचर लेआउट, वॉल कंस्ट्रक्शन, डोर विंडो शेड्यूल्स, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करिए। प्लानिंग आपकी परफेक्ट नहीं है, प्लान में आपके चेंजेस, कोई भी चेंजेस अगर आपके नहीं हो पा रहे हैं, ड्राइंग सिस्टमेटिक वे में नहीं बन रही है, कोई बेनिफिट नहीं है सीखने से। 110% बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं मैं सभी लोगों के लिए। क्लासेस लेने से आप परफेक्ट नहीं बन सकते, क्लासेस लेने से आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। विदाउट वर्किंग, बिना टाइम दिए और विदाउट असाइनमेंट, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क दुनिया की कोई ताकत इंप्रूव नहीं कर सकती। आप पहले भी जीरो कहलाएंगे और बाद में भी जीरो कहलाएंगे। तो फोकस करो अपनी बेसिक वाली चीजों पे सभी लोग। जो इंप्रूवमेंट मैंने फर्स्ट डे के लेक्चर में एक्सप्लेन करी है उसको ओपन करो, उस फर्स्ट डे के लेक्चर को ओपन करके फिर ड्राइंग्स में चेंजेस करो, फिर नेक्स्ट स्टेप आगे करो। ठीक है, क्लियर। बाकी इसकी डिटेल्स मैं फॉरवर्ड करूंगा सभी लोगों को। जो भी डाउट्स होगा वो मुझसे डिस्कस करना, और शुरू से मतलब जो भी चेंजेस होना उसको चेंजेस करके मेरे पास ड्राइंग सबमिट करें। जिन्होंने अटेंड नहीं करी क्लास वो भी। ठीक है, चलो मैं शेयर करता हूँ नेक्स्ट को।